एकता का संदेश, समाज में फैली कुरीतियों पर रोक लगाने का ये अवसर है। ये जाट सम्मेलन समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को मिटाने के लिए रखा गया है। एक होंगे तो ही सेफ होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। हम अभी पुष्कर में मौजूद हैं और राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन है वो शुरू हो चुका है सुबह से ही। और यहाँ ये राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन है, इसमें एक खास चीज हमें देखने को मिली है। इसके अंदर सभी है, जनप्रतिनिधि सारे हैं, उनके लिए मंच नहीं है, सभी के लिए नीचे पंडाल में व्यवस्था की गई है। मंच में सिर्फ वही वक्ता है जो संबोधित करेंगे, सिर्फ उनको बुलाया गया है। मंच नहीं सजाया गया है, सभी के लिए जो स्टेज के सामने की जगह होती है, मंच के सामने की जगह होती है, वहाँ पर सबको बिठाया गया। एक अनोखी चीज यहाँ पर देखने को मिली है। जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि मंच पर अतिथि आते हैं, उनका मान सम्मान किया जाता है, मालाएं फैलाई जाती है। मगर राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन जब मनाया जा रहा है, इसके अंदर ये देखने को नहीं मिला। ये कारण ये रहा कि सभी को सम्मान, छोटा हो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें, सबके लिए सम्मान। तो मंच के सामने की तरफ कुर्सियां लगाई गई है, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच पर सिर्फ वक्ता रहेंगे। बहुत ही शानदार प्रोग्राम अभी चल रहा है। सच का सामना राजस्थान के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है और हम यहाँ पर लोगों से बातें करेंगे। जो राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन है इसलिए बनाया गया। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, मंच की तरफ मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ वक्ता है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ एक अनोखी चीज है, जो भी प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों के अंदर मंच के ऊपर जो स्टेज लगाया जाता है, कुर्सियां लगाई जाती है। मगर राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन है, इसके अंदर कुर्सियां नहीं लगाई गई। सामने की तरफ लोगों सभी अतिथि आए उनके लिए भी वही है, जो आम आदमी है वो उनके लिए भी वही है। संपूर्ण व्यवस्था की गई है। आगे की व्यवस्था हम लोगों से बात करें। यहाँ पर जो अतिथि आए हैं हम उनसे बात करेंगे। राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन है, इसमें 100 सालों बाद में 100 साल 1925 के बाद में आज 100 साल बाद में यहाँ पर पुष्कर में मनाया जा रहा है। हमारे साथ महाराज श्री है। महाराज श्री, राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन 100 सालों बाद मनाया जा रहा है, आप यहाँ पर अतिथि बने आए हो, कैसा लग रहा है? ये हमारे गुरुजों की स्थापना के कारण हम सबका सौभाग्य है कि आज 100 साल बाद में प्रस्तावना के रूप में राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन में हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंच के माध्यम से और समाज में एकता का संदेश, समाज में फैली कुरीतियों पर रोक लगाने का ये अवसर है। जैसे मृत्यु भोज है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, समाज में अंधविश्वास की तरफ जाना है, नशा मुक्त समाज हो, इस सभी मुद्दों पर बातचीत करने का और इस कुरीतियों को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अभी वर्तमान में देखने को मिलता है युवा लोग हैं, स्टडी तो कर रहे हैं, स्टडी के साथ नशे के प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है, उनको रोकने के लिए सम्मेलन किया गया। क्या लगता है कि सम्मेलन होंगे, ऐसे प्रोग्राम होंगे, उससे नशा रुक सकता है? हाँ, ऐसे सम्मेलनों से युवा पीढ़ी और पूरे समाज पर असर पड़ेगा। समाज के अंदर जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर पूर्ण कार्यक्रम नशा मुक्त हो और आने वाली पीढ़ी को, युवा लोगों को हमें ये संदेश देना है कि कोई भी कार्यक्रम हो तो नशा मुक्त हो, और जीवन में कोई भी नशे की लत है तो हमें पुरुषों को देख करके उन लत को छोड़ना है और समाज को एक नई दिशा देनी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरमनाथ है। अब हमारे साथ और भी मौजूद है, महाराज श्री के साथ में है, उनसे हम चर्चा करेंगे आज के सम्मेलन के साथ। राम राम। आज को सम्मेलन में ठेठ आया हो, किरण को लाग रही है, अतिथि बनकर आया हो, एक मान एक चीज मिली है कि स्टेज पर प्रोग्राम हुए, अतिथि यहाँ स्टेज पर बिठाए जाए। मगर जाट शताब्दी सम्मेलन है, ये अंदर सब समानता के अधिकार से देखे गए, सबने सामने बिठाए गए स्टेज के, सिर्फ वक्ता स्टेज पर बैठे। हमारे जनप्रतिनिधि, विभिन्न संगठनों पहले तो अधिकारी, बहुत सारे नाम आ रहे हैं कि हम धन्यवाद देना चाहती हूँ रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ ही देर बाद मीडिया प्रभारियों का, जिसने इस जाट सम्मेलन का इतना प्रचार किया। उस वक्त आपका परिचय और अभिनंदन राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन में जितने भी भक्तजन पधारे हैं, प्रस्तावना के लिए जाट समाज के पधारे, उन सभी का हार्दिक गहराइयों से आभार। ये जाट सम्मेलन समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को मिटाने के लिए रखा गया है और लोगों को जगाने के लिए रखा गया है कि देखो आज के इस आधुनिक युग में हमें जागना पड़ेगा। जैसे बाल विवाह है, मेन तो नशा है और शिक्षा है। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, बालिका शिक्षा है। और आज के इस आधुनिक युग में युवा नशे की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिससे हमारा समाज और युवा जो अपने
अपना मेन उद्देश्य उसे भटक रहे हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जगाने के लिए जाट सम्मेलन 1925 में हुआ था और उसके बाद में संपूर्ण आज 100 साल बाद में यहाँ होने जा रहे हैं। इसमें सारे जाट हैं, जितने 7-8 राज्यों के लोग आए हैं। क्या लगता है कि संपूर्ण जो 7-8 राज्य जाटों का जो बहुल्य इलाका है वहाँ पर एकजुट हो जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे? हर मनुष्य के मन में देखो होना पड़ेगा, एक होंगे तो ही सेफ होंगे। एक सहज जिज्ञासा होती है। एकता में जो संगठन में शक्ति है वो कहीं नहीं है। यदि एक हो गए तो फिर कभी जाटों की उत्पत्ति कोई ऐसी शक्ति हमें रोक नहीं सकती, जाटों को कोई रोक नहीं सकती। इन काल्पनिक कहानियों में जनता आपको देख रही, जनता को जो युवा लोग हैं अभी जो नशे की प्रवृत्ति ज्यादा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि जो आप नशा कर रहे हो या जिनको लत पड़ गई है वो तो पड़ गई, लेकिन उसको धीरे धीरे आप छोड़ने का प्रयास करें। अब क्या है, कई युवा कहते हैं कि भाई बुजुर्ग करते थे तो हम भी कर रहे हैं। अरे वो बुजुर्ग तो कुछ दवाई रूप में ले रहे हैं तो उनकी तो मजबूरी है, उनकी तो काफी एज गुजर गई है, लेकिन आपके पास तो पूरा भविष्य पड़ा है, समय पड़ा है। तो समय को बर्बाद न करते हुए, अपने परिवार का भविष्य खराब न करते हुए, खुद का भविष्य खराब न करते हुए और खुद के मन पर थोड़ा कंट्रोल रखते हुए धीरे धीरे नशे की लत को छोड़ें। आजकल के युवा जो है अदर कास्ट में शादियां कर रहे हैं, लव मैरिज कर रही है, लड़कियां भाग रही है, उसके बारे में क्या कहते हैं? दक्षिणी एशिया में देखो मेरा तो यही कहना है सबसे ज्यादा कि जितना हो सके माँ बाप की बात का सम्मान करें, क्योंकि जिस दिन आपकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए तो फिर आपका जीना सार्थक नहीं है। क्योंकि माँ बाप ने आपको 20-25 वर्ष तक आपको पाल पोस के बड़ा किया इस उम्मीद के साथ में कि भाई आप हमारा नाम रोशन करोगे, नाम रोशन ना सही लेकिन सेवा करोगे। लेकिन 20 साल बाद में वही लड़का या लड़की कहते हैं कि भाई मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, ये कौन है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, हमें तो इनसे खतरा है। कितने बड़े दुख की बात है, उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। निवेदन यही है कि जितना हो सके प्लीज इसको यही रोके और हमारे जाटों का अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए जितना हो सके त्याग करें। आपका शुभ नाम? साध्वी प्रेम वैसा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ साध्वी जी और संपूर्ण जानकारी दी जो आज समाज में कुर्ती है उनके बारे में हम इनसे चर्चा की लगातार, और यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान।